हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नहीं, वो है, वो कर देंगे इस देर। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बड़े सौभाग्यमान है कि रूप गोसाई पाद के लीला स्थली में, उनके जिस स्थान में हम ये ग्रंथ की रचना हुई थी, आवाज आ रहा है, वहाँ हम बैठ के इस ग्रंथ की हम पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक भक्त वहाँ डोल रहे हैं, पीछे बुलाइए। अमल अमल हरिपऊ। हाँ, वो भी क्लास स्टूडेंट है ना, वो विद्यार्थी, वो खुद ही क्लास दे रहे हैं। यहाँ सब एक गुरु जी हैं, तो अब क्या करें। तो ग्रंथ निकालिए सब, ठीक है, तो सब ध्यान दें। तो पेज नंबर 133 133, ठीक है, 133। तो देखिए, थोड़ा याद कीजिए, हम लोग मंदिर में पढ़े थे, भाव भक्ति की चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो भाव भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक उत्तर है कि एक साधन भक्ति, जो हमारा जो वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति दो प्रकार के हैं। सब लोग बहुत अटेंटिव होना है, क्योंकि यहाँ बहुत और भी आवाज आ रही है ना, बहुत ध्यान से सुने। तो साधन भक्ति दो प्रकार के हैं, एक है वैदिक साधना भक्ति और एक है रागानुगा साधना भक्ति। तो दोनों प्रकार की साधना भक्ति से भाव भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। एक तो उत्तर ये हो गया। इसके अलावा भी कोई उपाय है कि भाव को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, एक भक्त बोले कृष्ण कृपा, कल्याण हो आपकी, कल्याणी है खुद। तो कृष्ण कृपा, भगवान की कृपा से भाव भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और कोई शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, कोई भी शुद्ध भक्त की कृपा से भी भाव को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो इसको समझने के लिए हमने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई पीएचडी डिग्री हासिल करना चाहते हो, तो नॉर्मल विधि क्या है कि स्कूल में जाए, और बोलिए, स्कूल में जाए, स्कूल पास करके फिर कॉलेज में जाए, कॉलेज से फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, किसी सब्जेक्ट के ऊपर वो रिसर्च करे, थीसिस प्रिपेयर करे किसी प्रोफेसर के अंडर, तब उसको डॉक्टरेट मिलता है, राइट। और भी कुछ उपाय है डॉक्टरेट प्राप्त करने के, जैसे के अंदर में रहे, कुछ ऐसे असाधारण कार्य करें जिससे यूनिवर्सिटी बुला के उनको डॉक्टरेट देते हैं, ये भी एक है। आप लोग कई सुने भी होंगे, ऐसे कई लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम, उनको यूनिवर्सिटी ने बुला के डॉक्टरेट दिए थे। तो ऐसे कई नेता हैं और भी विशेष व्यक्ति हैं। तो उसी प्रकार से इसको अब तुलना करेंगे, सुनिए। वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति से नॉर्मल प्रोसेस में भाव भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की या उनके विशेष कोई शुद्ध भक्त की कृपा से भी कोई किसी भी साधारण जीव में या कोई साधारण भक्त में तुरंत वो भाव का उदय हो सकता है, ठीक है। तो इसके कई उदाहरण हमने सुना भी है। तो ये भाव प्राप्ति करने का एक अन्य एक उपाय है। तो अभी वो कह रहे हैं कि भगवान, अच्छा ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त करके भाव को प्राप्ति होना, ये सहज है या कठिन है? कठिन है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण के भक्त
से कृपा प्राप्त करके भाव को प्राप्त करना, ये कैसा है? कठिन है। कठिन। अब तो फिर वोटिंग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट कृपा प्राप्त करके भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पक्ष में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। भगवान श्री कृष्ण के भक्त की कृपा से भाव को प्राप्त, अरे क्या बात है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दोनों पार्टी में कोई है, किसी एक पार्टी में हो। अच्छा, जिन्होंने दोनों ऑप्शन में किसी में भी हाथ नहीं उठाया, ऐसे भी कोई लोग हैं क्या? जो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन 2 में किसने? ध्यान सुनिए। तो कहने का अर्थ है, देखिए भगवान श्री कृष्ण के तो हमारे सामने साक्षात स्वरूप में नहीं है ना, हम इतने शुद्ध नहीं है ना भगवान श्री कृष्ण को देख सके, पर भगवान कृष्ण के भक्त तो हमारे साथ हैं, इर्द गिर्द हैं। इनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, और जो उनसे भाव को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि संतों का संग, और इसके लिए भी उदाहरण है कि कई बार जो है भगवान ने अपने भक्तों को एम्पावरमेंट कर दिए हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। वो कैसे कि किसी कंपनी का मैनेजर है, या मंदिर का कोई टेम्पल कमांडर या मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे कोई पदवी में है, उसको चेक साइन करना पड़ता है, लेकिन वो ट्रिप में जा रहे हैं, कहीं टूर में जा रहे हैं, प्रीचिंग टूर में, तो वो क्या करते हैं? हाँ, वो चेक पे साइन करके चले जाते हैं। और जो उनके नीचे है ना, जो क्लर्क है या कोई भी ऑफिस में जो है, वो केवल अमाउंट भर देता है। तो उनके पास एम्पावरमेंट है ना। कॉलेज में हमारे गुरु महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कॉलेज स्कूल पास होके जब कॉलेज में जाते हैं तो टीसी जरूरत होती है। तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर को कई बार इतना समय नहीं होता कि सारे विद्यार्थियों की टीसी एक एक करके साइन करके दें, तो वो साइन करके रख देते हैं। स्कूल के दिन याद कीजिए ना, स्कूल से जब कॉलेज गए थे, तो अब जब स्कूल से टीसी लेने गए थे, ऐसा जरूरी नहीं कि हेडमास्टर उसके लिए बैठे रहे। कौन दे देता है वो? हाँ, क्लर्क जो होता है। तो क्लर्क को एम्पावरमेंट है कि वो टीसी दे दे विद्यार्थी को, क्योंकि उसमें साइन किया। तो भगवान भी कुछ यहाँ अपने एजेंट रखे हैं, अपने यहाँ एजेंट रखे हैं जो एम्पावरमेंट दिए हैं कि वो भी दूसरे को भाव भक्ति दे सकता है, दूसरे को उद्धार कर सकते हैं। वैसे वो लोग कौन है? जैसे आध्यात्मिक गुरु महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त, हाँ, ये सब भी। तो अभी रूप गोसाई पाद कहते हैं कि भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए 3 उदाहरण देते हैं, 3 प्रकार से। देखिए ग्रंथ देखिए। अब तो सेकंड माइक नहीं है पढ़ने के लिए, मुझे ही बोलना है ना। 133 पेज लास्ट पैराग्राफ। 3 प्रकार से भाव भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, ये लिख लेंगे तो 3 मार्क आपके हाथ में। बताओ कौन कौन से? केवल बोलने से वाचिका। हाँ, ग्रंथ देख के बताइए ना, ग्रंथ में लिखा है। केवल बोलने से वाचिका, केवल बोलने से वाचिका, और कृपा दृष्टि करने से आलोक दान, और तीसरा हाँ, हार्द, शुभ कामनाओं से। तो बोलने से किसका उदाहरण देते हैं, सुनिए। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ यहाँ, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है कि आपको श्लोक दिखा सकते हैं, पर सुन लीजिए। सर्वमंगल मुद्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र तव मय्यस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी। वचन से किसी को वाणी से बोल दे, उसमें भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती। पढ़िए ललित प्रभु, पढ़िए। पता है कहाँ है? नहीं, इनको तो पता ही नहीं। पढ़ो, आप पढ़ो। पढ़िए, जोर से पढ़िए। नारदीय पुराण में नहीं, पढ़िए जल्दी। नारदीय पुराण में केवल बोलने से वाचिका भाव कर्म के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। वो टेप को फिर से चालू कर दिए क्या? सेम टेप। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ बस नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है। स्कंद पुराण में चित्त देखो देखिए, नारदीय पुराण में जो श्लोक है उसमें कहते हैं भाव प्रेम को विकसित करने के लिए भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दिव्य आनंददायक मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। कोई वाणी से बोल दे ना, हे राजकुमार प्रभु, नहीं कोई ऐसे वाणी से बोल दे, उदाहरण दे रहा हूं जैसे यहाँ हे नारद मुनि बोल रहे हैं, मैं कोई शुद्ध भक्त आपको ऐसे, हे राजकुमार प्रभु, आपको श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति प्राप्त हो, हरि बोल, तो राजकुमार प्रभु को कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। कोई ऐसे वाणी से बोल दे, तो एक उपाय ये है। और आगे चलते हैं, स्कंद पुराण में पढ़िए। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से आलोक दान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जांगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। तो ये दूसरा है। आलोक दान का अर्थ क्या है? दृष्टि, आंखों से। ये जांगल देश कहाँ है? जांगल देश कहाँ है बताओ? ये लिखा है ना, जब जांगल प्रदेश के लोगों ने हरियाणा, कुरुक्षेत्र, ध्यान आ रहा है? प्रभु जी गए थे क्या? ये जो पंजाब है ना, उसको पांचाल कहते थे। क्या कहते थे? पांचाल। प्रभु जी पांचाल से है ना। हमारी द्रौपदी कहाँ से है? पंजाबी है, पंचाल से है। पंचाल देश को पंजाब। तो जंगल अर्थ है, अर्थात कुरुक्षेत्र को गए हैं, कुरुक्षेत्र। हाँ, तो जो हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है ना, कुरुक्षेत्र का जो प्रांत है ना उसको जांगल कहते हैं। ठीक है, आज के कुरुक्षेत्र उस प्रांत से। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार रथ से उस रास्ते से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये तो यहाँ लिखा नहीं है। हस्तिनापुर नहीं, श्री कृष्ण रहते हैं द्वारका में। द्वारका से रथ दारुक निकालो रथ। वो अपने भक्त से मिले। हाँ हाँ, ये तो बोल तो रहे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है उनको मिथिला में एक ब्राह्मण रहते थे और एक राजा, दोनों। कहाँ? द्वारिका और कहाँ वो मिथिला, दरभंगा कहते ना, बिहार दरभंगा। हाँ सुनो यार, तुम्हें हंसो मत, क्लास चल रहा है ना, कोई प्रयास नहीं करना है। द्वारिका, भगवान द्वारका से निकले और जाना है उनको बिहार, दरभंगा, मिथिला। पर वो रूट क्या लिए? देखो रूट लिए, द्वारका से निकले सीधा उत्तर की ओर चले, हस्तिनापुर होते हुए पंजाब और आपके कुरुक्षेत्र, यही जांगल प्रदेश होते हुए फिर बिहार में जाके प्रवेश। क्योंकि भगवान जब जाते हैं ना तो एक साथ में कई काम कर लेते हैं ना, तो सबको दर्शन देते हुए, थोड़ा सबको, सबकी भोग को स्वीकार करते हुए। आपकी रथ यात्रा का रूट ऐसे ही होता है ना कि एकदम सीधा ले लेते हैं, ऐसे होता है क्या? वो कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के रथ को लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसे? सबको दर्शन, कृपा दृष्टि देने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हस्तिनापुर से होके जांगल प्रदेश में भगवान अपने रथ से जा रहे थे, तो जांगल अर्थात कुरुक्षेत्र के उस प्रदेश के लोगों ने जब कृष्ण को देखा और देखते ही भाव भक्ति प्राप्त हो गया। बस देखते ही, कोई 16 माला करने के हो, कोई न्यू भक्त ट्रेनिंग हो, कोई आईडीसी पीडीसी, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, सीधा देखते ही भगवान के प्रति भाव भक्ति जागृत हो गया। ऐसा और कोई उदाहरण? देखते ही किसी के प्रति। चैतन्य महाप्रभु, बहुत अच्छा। सब लोग हरि बोल बोली। ये केवल 5 वर्ष पहले महाप्रभु जिस गांव से जाते थे, जिस नगर से जाते थे, जिस रास्ते से जाते थे, केवल उनको दृष्टि से किसको देख लिए, उनका सन्यास वस्त्र उत्तरी किसको स्पर्श हो गया, किसके ऊपर पानी छिड़क दिए, उसका हरि बोल हो गया। मतलब हरि बोल के कई अर्थ हैं, आप समझ सकते हैं। हरि बोल मतलब हरि बोल, प्रेम भक्ति को प्राप्त हो गए। तो कई बार ऐसे मन में आता है, अरे यार 5 वर्ष पहले महाप्रभु चैतन्य थे, अगर हम उस समय होते उड़ीसा में या बंगाल में तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र में
तुकाराम का कल्याण हो गया। हाँ, सपने में आए थे। तो कोई बात नहीं, महाप्रभु की कृपा से हमें प्रभुपाद जी मिल गए ना, तो सेम दृष्टि से भी, इसलिए मैंने कहा था भगवान की दृष्टि में आना चाहिए, नहीं तो गुरु महाराज की दृष्टि में आना चाहिए। तो उनकी दृष्टि में वो शक्ति होती है, हमें हमारे ऊपर कृपा। तीसरा क्या है बताओ, पढ़ो ब्रो। जहाँ तक हार्दिक शुभकामनाओं हार्द की बात है, सुख संहिता में नारद श्री व्यासदेव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले ही समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव की पत्नी के घर में चले गए। व्यासदेव की पत्नी का नाम क्या है, कौन बताएगा? बीटी का। क्या है? बीटी का, ठीक है। वारुणी नहीं, वारुणी बलदेव की पत्नी है। अरुणी नहीं, वीटी का, महाभारत में लिखा है वीटी का। तो उनके घर में चले गए सुखदेव जी, और सुखदेव जी 16 वर्ष तक वहीं रहे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण आके आश्वासन दिए कि ये जो लिखा है, अभी पढ़ा ना, क्या पढ़े, ग्रंथ देखो। भगवान कृष्ण आकर आश्वासन दिए व्यासदेव को, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त हो। तो इसको हार्द, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, परीक्षा में प्रश्न आएगा, वाचिका, आलोकदान अर्थात दृष्टि और हार्द के 3 उदाहरण बताइए, बस मिल गया 5 मार्क आपको। ये तीनों को आपको लिखना है। सुमिरन जी, ख्याल आ रहा है, ध्यान आ रहा है? ग्रंथ लाना चाहिए ना, लाए हैं? हाँ, उसमें देखो, ये तीनों को आपको अंडरलाइन कर लो, तीनों आपको याद रखना है। वाचिका का उदाहरण है नारदीय पुराण में, नारद, भगवान कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं। आलोकदान का उदाहरण कौन है? जंगल प्रदेश के लोग भगवान की दृष्टि देख के भाव भक्ति प्राप्त के। और शुभकामनाएं में कौन आएंगे? भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है, और मैं देख रहा हूं कि वो वैदिक भक्ति पालन किए बिना, वैदिक भक्ति पालन किए बिना ही वो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कितना अच्छा है ना, सबको शॉर्टकट चाहिए ना, कौन इतना परीक्षा देगा, झंझट। कोई हमें दृष्टि डाल दे, कोई हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दे और करंट लग जाए, एकदम भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, है ना। अच्छा, ये देखिए अभी कैसे पता चलेगा कि कौन से भक्त में सही में भाव भक्ति है। कोई साधक भाव भक्ति के स्तर पे है, कैसे पता चलेगा? कोई लक्षण बताइए। रोंगटे खड़ा होना, रोंगटे खड़ा होना, और आंसू आना, अश्रुपात होना, और कंठ रुद्ध हो जाना, और क्लास में सो जाना। अच्छा, ये नहीं होता है? अच्छा, ठीक है। हाँ? रोमांचित हो जाना, और प्रसाद ज्यादा खाना, और रसगुल्ला ज्यादा खाना, इधर उधर भागना, व्यवहार करना, मतलब पागलों जैसे कभी नाचना, कभी रोना, और ब्रज के धूल में लौटना। हाँ? भाव, तो भाव भक्ति के जितने भी लक्षण आपने बताया, और कुछ एक आध है तो बता दीजिए। हाँ। भाव भक्ति के जितने भी लक्षण आपने जो बताए ना, वो एक्चुअली नहीं है, वो है पर वो सेकेंडरी है। नहीं, जो अभी जितने भी सात्विक विकार आपने बताए ना, वास्तव में वो भाव भक्ति के लक्षण हैं, पर उसको देख के आप कभी एकदम से गारंटी से नहीं कह सकते कि सही में भाव भक्ति, क्योंकि कुछ दिखावा भी होता है। ऊपर से दिखावा रहता है। प्रभुपाद जी एक बार कहते उसको डंडा मार के देखो, अगर सही में उसके भाव भक्ति है तो फिर वो आपके चरणों में गिर जाएगा, नहीं तो वो लाठी उठा के आपको ही पटक देगा। लोगों में कई बार वो सहजिया भाव हो जाता है ना, ऐसे विकार जैसे आना, तो वो प्रारंभिक लक्षण नहीं है, वो है पर वो सेकेंडरी लक्षण है। सेकेंडरी को हिंदी में क्या कहेंगे? गौण लक्षण है। बहुत अच्छा बताया।
और प्राइमरी को क्या कहेंगे? मुख्य लक्षण। अब वास्तव में किसके पास भाव भक्ति है, तो ये जो अभी अमल प्रभु ने बताया, तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए, भाव भक्ति के लक्षण अभी पढ़ रहे हैं। शांति, अरे शांति नहीं, शांति, फिर से नहीं हो रहा है, बोलिए सौ नहीं, क्ष क्ष, शांति, बोलो शांति नहीं, अक्षर का जो क्ष है ना, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, गिनते जाइए कितने हैं, कितने हो गए? 2 हो गए। विरक्ति, लिखो सब, नोट करो, इस श्लोक को आपको परीक्षा में आएगा। शांति, फिर दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, लिखे। तीसरा है विरक्ति, सब लिखे, बोलो अमल पो। चौथा मान शून्यता, नेक्स्ट आशाबंध, कितने हो गए? समुत्कंठा, कितने हुए? 6। 7 लिखो। नाम गाने सदा रुचि, ठीक है। प्रेम प्रकाश हो, लिखे। कितने हो गए? आसक्ति तद गुणाख्याने, एक ही है ये। आसक्ति तद गुणाख्याने एक ही है, एक ही शब्द है, एक ही। आसक्ति तद गुणाख्याने हो गए कितने? 8। 9 लिखिए, 9वां लिखिए। प्रीति तत् बसति स्थले, प्रीति तद बसति स्थले, एक ही है। हाँ अभी बताते हैं। तो उसके सामने प्रीति तद बसति स्थले, इसका अर्थ अभी सुनते हैं, ठीक है। तो एक बार उच्चारण कर देते हैं ताकि श्लोक याद हो जाए। बोलिए, पीछे बोलिए। शांति अव्यर्थ कालत्वं, शांति अव्यर्थ कालत्वं, शांति अव्यर्थ कालत्वं, शांति अव्यर्थ कालत्वं, शांति नहीं, शांति अव्यर्थ कालत्वं, शांति अव्यर्थ कालत्वं, विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, आशाबंध समुत्कंठा, आशाबंध समुत्कंठा, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, नामगाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, नामगाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, आसक्ति तद्गुणाख्याने, आसक्ति तद्गुणाख्याने, आसक्ति तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, नीदर्वसति स्थले, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, नीदर्वसति स्थले, इत्यादयो अनुभावास्योत् जात भावांकुरे जने। क्लास लेते समय फोटो ले लो। तो जैसे मैंने बोला, ऐसा कौन बता सकता है? एक श्लोक बोल के गाओ, कोई लिखा ना, सब लोगों ने लिखा, यही तो बोलिए। शांति, अब ऐसे बोलिए जैसे मैंने कहा था, बोलिए। शांति अव्यर्थ कालत्वं, शांति अव्यर्थ कालत्वं, विरक्तिमान शून्यता, विरक्तिमान शून्यता,
कंठा आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने इति तद्गतितस्थले वसति स्थले। ठीक है इतना कम से कम। ये भावांकुरे मतलब ये ये जो लक्षण 9 लक्षण दिखाई देते हैं ना, भाव का अंकुर जिस भक्त में, जिस साधक में भाव भक्ति जागृत होता है तो उसमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। और एक कोई बोलो और एक बोलिए कोई श्लोक। शांति अव्यर्थ कालत्व शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद बसति स्थले। ये 9 का 9 अगर आप इस श्लोक को याद रख लेंगे और परीक्षा में अवश्य आंख बंद करके आएगा ये। हाँ इतना मतलब गारंटी है। अगर 9 के 9 आप लिख लेंगे 10 मार्क आपके हाथ में है। वो तो और कौन बोलेगा? नारायण प्रभु बोली। विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि शांति अव्यर्थ काल शांति नहीं शांति बोल सौ नहीं क्ष। हाँ बोलिए। शांति अव्यर्थ कालत्व शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशा बंध सदा रुचि नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले। ठीक है तो पहला सुनिए शांति। शांति का अर्थ क्या है? 1 नंबर पढ़िए अध्याय 18। वो भक्त तत्पश्चात रूप गोस्वामी पढ़िए ये वो पढ़ रहे हैं ललित। हेलो अध्याय 18वां भाव प्रेमी तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुता विकसित कर रखा है। ये गुण इस प्रकार है। पहला गुण है वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता, वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। तो ये जो है ना ये शांति का अर्थ नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। रुकिए मैं इसका अर्थ बताता हूँ। देख रहे ना, पहला जो है ना वो अव्यर्थ कालत्व का अर्थ है। चलो पहले अव्यर्थ कालत्व से ही शुरू करते हैं। अब तो पहला श्लोक में तक शांति है, अगर पहला आप चर्चा करेंगे तो दूसरे में जाइए। नेक्स्ट अध्यवसाय या शांति। शांति के लिए क्या उदाहरण दिए हैं? देखिए शांति का अर्थ है सहिष्णुता। हाँ देखिए इसका अर्थ रूप गोसाई पाद बहुत अच्छा बताते हैं। बोलिए मेरे पीछे। क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध ना होना शांति है। एजिटेटिंग सिचुएशन उपस्थित होने पर भी एजिटेट ना होना, किसी प्रकार की एजिटेटिंग को क्या कहेंगे? उद्वेग। हाँ उद्वेग करने वाली परिस्थिति उपस्थित होने पर भी, चाहे वो काम का वेग हो या क्रोध का वेग हो और लोभ वेग हो, जिह्वा वेग हो, कोई भी वेग हो। वेग जानते हैं ना, हम लोगों ने उपदेश में पढ़ा, कोई ही वेग का कारण उपस्थित होने पर भी अपने आप को संयमित रखना। कितना हूं प्रलोभन आए, कितना हूं हाँ प्रतिकूल परिस्थिति आए, पर व्यक्ति समंदर के समान गंभीर रहता है, सहन करता है। ऐसे व्यक्ति को ये भाव भक्ति का लक्षण है शांति। कोई उदाहरण बोलिए आपके लिए
सब मैं ही बोलूं, आप नहीं बोलेंगे? किसके मन में कोई उदाहरण आता है? ऐसा कोई सिचुएशन बताइए जब एजिटेटिंग प्रतिकूल परिस्थिति और उत्तेजनामूलक परिस्थिति की आए, फिर भी वो साधक में कोई किसी प्रकार का विचलित नहीं है। हाँ, बढ़िया उदाहरण अम्बरीश महाराज। प्रभु जी बोलिए, एक मिनट। हाँ, अम्बरीश महाराज का क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि ने उनके सामने कृत्या प्रकट कर दी और मारने का प्रयास किए, पर अम्बरीश महाराज ने क्या किया? भगवान के शरण में ही रहे। हाँ, और ये प्रभु जी कह रहे हैं चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज के साथ क्या हुआ? पार्वती माता ने श्राप दे दिए कि तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ, वृत्रासुर। पर चित्रकेतु महाराज ने क्या किया? हाँ, वो सहन कर लिए, उसका प्रतिकार नहीं किया। और कोई? परीक्षित महाराज, महाराज परीक्षित को श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन कोई आपके गांव का पिल्लू सर्प नहीं, इस संसार का सबसे भयंकर सर्प जो पाताल लोक में रहते हैं, हाँ? उड़ता भी है, वो नागलोक में रहते हैं, तो वो उसके दंशन से उसको देखते ही आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा, इतना भयानक है वो। और अलग अलग रूप बदलते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। पता नहीं इसमें भी कोई होगा ऐसा किसी भी रूप में तो ऐसे रूप में वो भागवत कथा में परीक्षित महाराज के सांप के रूप में थोड़ी आया, वो तो ऋषि के रूप में आ गया था ना, उधर जाके वो बन गया, अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। तो ऐसे भयानक जो है, डर गया क्या? अच्छा, पानी पीने निकले तो ओहो, ऐसे स्थिति में भी महाराज परीक्षित थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? किसी बागेश्वर बाबा के पास गए कहाँ गए महाराज परीक्षित? कहाँ? गंगा के तट पे गए। कितना सुंदर श्लोक है यार। देखो परीक्षित महाराज ने क्या किया? तमोपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धुतचित्तमी से द्विजपसृष्टम कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। सारे ऋषियों के सभा में जाके बैठ गए गंगा के तट पे, सुकताल में। सुकताल कोई गए? यही ऐसे ही स्थान है। हाँ, बहुत बड़ा है। तो वहां परीक्षित महाराज बैठ गए, मेरठ के पास। कभी चलेंगे? सब लोग हरि बोल बोलिए एक बार। ललित कृष्णपुर हम सबको लेके जाएंगे। सुनिए सुनिए, हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह। अब तक सुखदेव गोस्वामी सीन में नहीं आए हैं, उससे पहले की बात कह रहे हैं। वो ब्राह्मण जो ऋषि मुनि एकत्रित हो गए, मैं माँ गंगा के शरण में। गंगा जी वो पास में ही बहती है ना सुखताल में, अभी भी बहती है, अभी थोड़ा दूरी हो गई। हाँ, बनाया है। अच्छा, हाँ, 5000 वर्ष पहले ऐसे बहती थी। हाँ, बाजू में ही थे जहाँ परीक्षित महाराज सुनते। माँ गंगा के शरण में हूँ। हे ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित हुए दूसरा कपट तक्षक आए या तक्षक का बाप भी आए। इतना निर्भय हो गए थे कि मैं अभी किससे भयभीत नहीं हूँ। परीक्षित महाराज, ऐसा निर्भय क्यों हो जाता है कोई व्यक्ति? अभी आने वाला है टाइम, तो अभी क्या तो प्रभु जी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो जब 7 दिन भागवत कथा सुनने के बाद उनका मन चित्त इतना तल्लीन हो गया था कि वो निर्भय हो गए थे। अरे आने दो किसी आनाकोंडे को या तक्षक को, जो उसको आना है आने दो। पर वो निर्भय हो गए थे और उनका मन भगवान श्री कृष्ण में ही लग गया था। फिर वो प्रतिकार नहीं किए। ये तो हो गए बहुत पुराने समय की चरित्रों का वर्णन। कोई आधुनिक उदाहरण दीजिए ना जिसने प्रतिकूल परिस्थिति में भी। हाँ, शिल प्रभुपाद के साथ कोई एक आध घटना याद आ रहा है जहाँ प्रभुपाद ने बहुत, हाँ, अटलांटिक ओशन में हार्ट अटैक आया था
फिर भी वो सहन किए और अपने मिशन को। और कोई ऐसे मैं वर्तमान में पढ़ा हूँ। कदम कृष्ण महाराज के साथ क्या हुआ? क्या कदम कानन, सॉरी, कदम कानन महाराज को कैंसर हो गया था, राइट? 4th स्टेज में थे, तो वो घबराए नहीं और ब्रजधाम के शरण में आए। आप सब तो जानते हैं, आप तो देखे ही हैं, ब्रजधाम के शरण में आए और इसलिए प्रभुपाद राधा रानी की कृपा से यहीं से उनका गोलोक धाम प्रत्यावर्तन की। हरिदास ठाकुर हाँ, हरिदास ठाकुर के साथ क्या हुआ? इतना मार होने के बाद भी पठान लोग फिर भी भगवान का ये एक तो है कि संजय प्रभु आप बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, पर उससे थोड़ा सा मैं उसमें मिर्च मसाला डाल रहा हूँ। वो एग्जांपल आ देखिए, हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में पीट रहे थे ना, चाबुक से मार रहे थे, आप मारेंगे तो मैं सहन कर लूंगा, आप में से कोई भी सहन कर लेंगे, लेकिन वेश्या आ जाएगी तो सहन कर पाएंगे? कर पाएंगे? ये है हरिदास ठाकुर। बोलो हरिदास ठाकुर की जय। इसको कहते हैं शांति। अरे वेग, साक्षात विषय भोग सामने उपस्थित, एक नहीं दो बार। एक बार माया देवी स्वयं आई थी, एक बार वो वेश्या आई थी। जब विषय भोग सामने उत्तेजित करने वाले सब सामने हो, तब भी अगर व्यक्ति के मन में विचलित नहीं होता है, तब माना जाएगा कि वास्तव में शांति है और सहिष्णु है। वेग को सहन कर पाना। सेम अर्जुन जी अर्जुन उर्वशी के साथ है ना। कोई भी देखो, कोई किसी प्रकार का वेग हो, क्रोध का वेग हो, काम का वेग हो, या जैसे कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। प्रभुपाद जी के बिजनेस फ्लॉप हो गया था ना, प्रभुपाद जी का पूरा फैक्ट्री पूरा गया, डूब गया। हाँ, सब पूरा तहस नहस हो गया। तब प्रभुपाद जी ने क्या कहा? बस जिसके ऊपर भगवान की अशेष कृपा होती है ना, वो बैंकरप्ट हो जाता है। और फिर वो एक ही शरण, अब राखो हमारी लाज, लाज रखो हे गिरिधारी, है ना। हाँ, तो ये है भाव भक्ति के भक्त के जीवन में ये लक्षण है। उत्तेजना मूलक परिस्थिति उपस्थित होने पर भी उत्तेजित ना हो के बहुत ही शांति से और सहन करके उसमें वो बनी रहे, तो उसको, है ना। ये देखो इसमें लिखा है 1:19-15 जो श्लोक में बताया ना, उस श्लोक लिखा है। ग्रंथ देखिए 136। हे ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने, मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति करने है। ये उदाहरण मैंने दिया था आपको। कोई एक होता है प्राचीन उदाहरण, एक होता है अर्वाचीन या तो नवीन उदाहरण। मैंने आपको उदाहरण दिया था शायद बहुत पहले भक्ति शास्त्री क्लास में ही, कि एक जगह पे जुहू मंदिर में, राधा रस बिहारी मंदिर में रथ यात्रा हो रही थी। लोकनाथ महाराज का उदाहरण दिया था, याद है ना? जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, कोई उनको मार दिया था, और कैसे सब लोग, महाराज तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो शिष्य लोग उसको सहन नहीं हुआ, और तो वैष्णव अपराध के लिए उदाहरण दिया था। तो ऐसे अनेक भक्तों के जीवन में कई बार ऐसे चुनौतियां आए हैं। अभय चरण सीरियल देखेंगे तो आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने जो बनाया, वेस्ट वर्जीनिया में कीर्तनानंद महाराज को गुंडों ने कैसा हमला किया था। ओहो, देखने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भयभीत स्थिति है वो। गुंडे आए वेस्ट वर्जीनिया में, कीर्तनानंद महाराज मेन थे। हाँ, तो फिर वो सब बदमाश लोग आए और महाराज को ऐसे गन से मारे, गन के पीछे हिस्सा ना, हाँ, उसको पीट मारे महाराज को, और बहुत दंड दिए। सहन करना पड़ता है प्रचार में। वो आप बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो महात्मा हुए वो तो है, लेकिन अभी के समय में ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उनके गुरु भाई ने एक खींच के थप्पड़ लगाया। ओहो, बताओ वो कितने सीनियर वैष्णव है। इसको उनके आस के बहुत वयोवृद्ध और गायन वृद्ध है, लेकिन कई कुछ मतभेद हो जाता है। ऐसे बहुत पुरानी बात है, जब वो गृहस्थ थे, मेरे सन्यास नहीं थे। प्रभुपाद ठीक कुछ दिन जाने के बाद, जिसने मारा उसका नाम मैं नहीं लूंगा, और मैं इसलिए लूंगा अपराध हो जाएगा, और वो आज संसार में नहीं है। वो भी एक
वंदनीय है। गुरु भाइयों में कई बार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन कभी कुछ रेयर केस, महाराज तो उसको लिए ही नहीं। किसने जाके प्रभुपाद को बताया? प्रभुपाद गोपाल कृष्ण उस समय अधिकारी थे ना, गोपाल कृष्ण को उनके सीनियर गुरु भाई ने थप्पड़ मारा है। कुछ भूल हो गई, वो बीबीटी के ये थे ना, अभी भी हैं बीबीटी के ट्रस्टी ऐसे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतना सहनशील है। आज भी हम देखते हैं भारत के आधे भारत के वो जीबीसी हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, और कितने सब मंदिर में ना बोले तो अनेक लफड़े हैं। हाँ या ना बोलो? सही कह रहा हूं मैं, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है पर सही कह रहा हूं। इतने सारे समस्या, आपने इसी मंदिर की बात देखो, इसी मंदिर में 64 कोर्ट केस चल रहे हैं। इसमें कैसे डील कर रहे हैं, कैसे इतने लोगों को संभाल रहे हैं? इतना आसान नहीं है। वो स्थिति में, पोजीशन में जाने के बाद ना व्यक्ति सहन करना मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता ना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था को चलाना मुश्किल, नहीं तो बिखर जाता। प्रत्येक भक्त के जीवन में देखो कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति आए हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बुक देखोगे ना, क्या नाम, जर्नी होम, ऐसे ऐसे परिस्थितियां आए हैं। एक बार राधानाथ महाराज ऐसे, वो तो योगी थे ना, एक घटना बताया तो सुनिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज भक्त बनने से पहले योगी थे ना, हिमालय में ऐसे कहीं ऐसे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं अपना। तो एक प्राणी होता है, उसको मराठी में घोरपड़ी कहते हैं, वो ऐसे चिपक जाता, क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं? चमगादड़ नहीं, बड़ा लिजाड़। पहाड़ पे डाले तो उसके ऊपर सहारे चढ़ सकते हैं। एक बड़ा लिजाड़ होता है, उसको आप दीवार पे भी ढको ना, वो चिपक जाएगा। क्या कहते हैं नीलेश? घोरपड़ी बोलते हैं हमारे तरफ। हाँ, पहले सैनिक लोग यूज करते थे किले पे चढ़ने के लिए। किले पे चढ़ने के लिए, और जैसे वो तानाजी हमारे उधर बोलना से पटड़ा को। हाँ, वो है ना, वो चढ़ गया महाराज के सिर पे। महाराज जैसे बैठे हैं, जर्नी होम में लिखा है, वो जो प्राणी है ना, बिग लिजार्ड, वो ऐसे चढ़ गया। अब एक सांप का पिल्लू आ जाएगा तो हम में से कोई यहाँ बैठेगा क्या? सही बोलो तो दिशा देखेंगे कौन सा किधर भागू मैं। वो सबका, हम लोगों का हालत ऐसी है, लेकिन महाराज ऐसे बैठे हैं बस। राधानाथ महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है भक्त, वो योगी है, योगी, किसी जीवन के योगी है वो। सौभाग्य है कि वो प्रभुपाद से मिल गए, तो आज उनका वो इतना प्रचार है। तो ऐसे बैठ गए, और घोरपुड़ी जो है वो आया और बैठा। महाराज बिल्कुल हिले नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। वो जानते हैं थोड़ा सा ऐसे हिलूंगा ना काट देगा नोच, वो जान लेगा ये मुझे अटैक करेगा। डिफेंस रेट है ना सब लोग। मॉनिटर लीजिए, और हाँ, मॉनिटर लीजिए। और फिर वो थोड़ा समय, जितना समय वो बैठा था सिर पे, वो महाराज ऐसे ही बैठे, ऐसे ही बिल्कुल, और भी धीरे से वो चला गया। तो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना, ये बहुत बड़ा ऊंचा लक्षण है। इसको कहते हैं शांति। दूसरा क्या है? अव्यर्थ कालत्वम। पढ़ो, ये पढ़ेंगे, कौन ऊंचा स्वर में पढ़ेंगे? प्रेम प्रकाश को पढ़े। अव्यर्थ कालत्वम जो है समय का सदुपयोग। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना में अपनी वाणी को लगाता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है, और अपने शरीर को या तो अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भाव में कार्य को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। भाव भक्ति के स्तर पे जो है, उनका एक लक्षण है कि अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ क्या है सुमिरन जी? और समय का नष्ट नहीं करता है, समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। तो कैसे समय को सही उपयोग करें? कल्याण प्रभु, और प्रभु जी का नाम मैं बोल रहा हूँ, ललित कृष्ण प्रभु, प्रभु जी का नाम दीनानाथ प्रभु, बोलिए। अव्यर्थ कालत्वम का कोई उदाहरण, जे कैसे कोई भक्त कभी समय को गंवाता नहीं, तो क्या करता है वो? हाँ हाँ, जब भी समय मिले भक्त क्या करते हैं? सीधे सो जाते हैं। हम लोग तो विश्राम कर लेते हैं। समय मिलता है तो ठीक है, विश्राम करना चाहिए, पर समय को गंवाते नहीं है। किसमें?
प्रचार व्यर्थ प्रजल्प में और मोबाइल चलाने में और दूसरों के बारे में बात करने में और चुगली करने में। कुछ लोग ना दूसरों की चुगली करने में बहुत आनंद लेते हैं, वो अच्छा नहीं है ना। दूसरे की टांग खींचना, दूसरों की ये सब करना। खेल कूद भी, स्पोर्ट्स, खेल कूद, ये सब जो है कुछ जो है ठीक है, किसी को मतलब समाज में रहते हैं, कभी कुछ स्ट्राइक हो गया, आफत आ गई तो हेडलाइंस कभी कभी देख लेते हैं भाई क्या थिएटर में भी जाते हैं। नहीं, ये इससे तो फिर वो अव्यर्थ कालोत्तम नहीं हुआ ना, समय तो गंवा देते ना, समय का सदुपयोग। कोई ऐसा उदाहरण बताइए ना, किसने कभी देखा किसी भक्त को कैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं? प्रभुपाद जी, हाँ, लेकिन हमने देखा नहीं ना। कोई देखा हुआ उदाहरण बोलिए। परम पूज्य गुरु महाराज जी अव्यर्थ कालोत्तम कि वो बहुत घंटों घंटों भागवत ही पढ़ते रहते, समय को उनको गंवाते नहीं। थोड़ा सा समय मिला, एक उदाहरण बता, देखिए एक सत्य घटना बता रहा हूँ। एक बार महाराज मुंबई से पुणे आ रहे थे, ठीक है। मुंबई से पुणे बाई रोड कितना दूर होगा? 150 किलोमीटर। हाँ, तो कितना समय लगेगा? 2.5-3 घंटे एक्सप्रेस हाईवे में। तो एक्सप्रेस हाईवे जैसे आपके यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे, तो वो सर्वेंट बता रहा था, तो अचानक बोले महाराज, बोले गाड़ी रोको। अरे क्या हो गया? गाड़ी रोको। महाराज को लगता है वाटर पास जाना, ऐसा कुछ करना, तो गाड़ी रोक दी। महाराज आपको लघु शंकर जाना? बोले नहीं, वो पीछे जो भागवत किताब रखा हुआ है वो निकालो। वो गाड़ी रोके, वो डिक्की खोले, उसमें से वो पूरा कार्टून लेके चलता है। महाराज के गाड़ी के पीछे देखोगे ना, एक नहीं वो कार्टून रहता है, कभी कौन सा मांग ले क्या पता। कभी बराह पुराण, कभी विष्णु पुराण, कभी भागवत पुराण। तो पूरा वो सर्वेंट जो है ना कार्टून लेके आए, महाराज इसमें से कौन सा चाहिए आपको? तो तुरंत निकाले। वो समय को गंवाते नहीं है ऐसे। और रात को भी मध्य रात्रि में उड़ जाते हैं। वो सर्वेंट तो 2-4 रहते हैं, हर एक गुरु महाराज के सर्वेंट एक नहीं होते हैं, शिफ्ट होता है उनका, राइट। कि कभी भी रात में उड़ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए पाठ करें, पढ़े, सुनाओ, पढ़ो बोलते हैं। तो और भी पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का मैं देखा, एक समय भी कभी भी जाओ, इधर मीटिंग, इधर उसके बाद आरती, उसके बाद मीटिंग, उसके बाद इससे मिलना, उसके बाद इससे मिलना, उसके बाद प्रेसिडेंट से मिलना, हमेशा एंगेज रहते हैं, सर्विस में एंगेज रहते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज को जब भी समय मिला तो हारमोनियम लेके बैठ जाते, कीर्तन करते रहते हैं। तो भक्त कभी भी ना समय को या तो सेवा में, नहीं तो सोने में नहीं, कुछ ही बोलते हैं, हरिनाम में, नहीं तो प्रचार में, नहीं तो अध्ययन में, नहीं तो कथाओं में, नहीं तो दर्शन में, हाँ मैनेजमेंट, मीटिंग्स, टेम्पल ओपनिंग, सेवा में, सब सेवा में लगे है ना। इसको कहते हैं अव्यर्थ कालोत्तम। समय को गंवाना नहीं है, जब भी समय मिले या तो भगवान नाम या सेवाओं में लगे रहें। तीसरा गुण बताओ, विरक्ति या वैराग्य। कौन उच्च स्वर में राजकुमार फूक पढ़ेंगे? विरक्ति। इंद्रियां सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं अर्थात विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में 5.14.43 कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुवृत्ति को अस्पृश्य मल समझकर त्याग दिया। हरि बोल। भरत महाराज जो है, ये कौन है? भरत कौन है बताओ? जड़ भरत के, हाँ, जो महाराज ऋषभ देव के पुत्र है ना, भरत, जिनके 3 जन्म हुए। एक तो ये भरत है, दूसरा कोई भरत है? आप में से कोई बैठा है क्या? भगवान राम के भाई भरत। और कौन? और एक बताओ। महाराज शांतनु के पुत्र भरत।
तो तीनों भारत है। तो इस देश का नाम क्या हुआ? भारत। अब जल्द से जल्द इंडिया से भारत हो जाएगा। कुछ कुछ चल रहा है, ऐसे बात चल रही है ऊपर के लेवल में कि भारत, अरे एनसीईआरटी जो बुक्स है ना उसमें आ गया ना, बोलो इंडिया नहीं, अभी भारत आ रहा है। भारत होगा ना, देखते होगा। अभी लोग भारत ही बोलते हैं। हाँ कहीं भी सामान तो अच्छा, मेड इन भारत लिखते हैं कि? पतंजलि तो लिखता है, अच्छा, पुराना नाम भारत ही था। भारत ही है ना। तो भरत महाराज जवानी में उन्होंने अपने राज्य, बड़े पृथ्वी के एक सम्राट थे वो भरत महाराज, ऋषभदेव के पुत्र। जवानी में ही अपने राज्य, अपने धन, वैभव, स्त्री, पुत्र, परिवार इत्यादि सबको कैसे त्याग दिए? राजकुमार को कैसे त्याग दिए? हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। निष्ठा की बात है। जैसे कोई मल त्यागने जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि, फिर भी कुछ लोग देखते होंगे भाई आज इतना लॉस हो गया। कुछ लोग इतने भी होते हैं ना आज। तो जैसे कोई संख्या करने के बाद देखते नहीं पीछे, उसी प्रकार से उन्होंने घर छोड़ा तो छोड़ा, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, है ना। हमारे राधे श्याम प्रभु पुणे मंदिर में सारे ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं जो कोई भक्त भगवान के लिए सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है तो उसको भरत महाराज की तरह होना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना किशोर गोराम को। हाँ, उनको प्रभु जी पुणे से है ना, पता है। तो कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस आगे बढ़ना चाहिए, लगे रहो, है ना। तो भरत महाराज ये विरक्ति, आगे पढ़ो। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरुक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य कहते हैं। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरुक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। निसंदेह नव दीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेस मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यही है। बहुत सुंदर इधर देखो कहा गया है कि कोई कहते हैं, देखिए, कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति को आकर्षण से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। पॉइंट आ रहा है, रुको मैं बताता हूँ। यदि ऐसे आकर्षण को रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से आकृष्ट रह सकता है तो वो विरक्त कहलाता है। कितना सुंदर बताते हैं, देखो बहुत सुंदर से समझना है। हमारे सब इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, ये पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां, मुख्य तो पंच ज्ञान इंद्रियां, और उसके ऊपर सबका सरदार जो है ना वो कौन है? मन। ठीक है, तो विरक्ति कहते किसको है? देखिए, विरक्ति को अगर थोड़ा विश्लेषण करें, विशेषण रक्ति, अर्थात एक तो विरक्ति का अर्थ है कि पूर्णतया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि से विरक्त हो जाना, दूर रहना, ये हो गया। ये सामान्य अर्थ विरक्ति सबको समझ में है, डिटैचमेंट। और एक विरक्त का अर्थ है विशेषण रक्त। आप किसमें इतना विशेष रूप से रक्त हो जाएं, इसको भी विरक्त कहते हैं। किसमें रक्त हो जाए? कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदियों में विशेष रूप से रक्त हो जाए कि संसार में रहते हुए भी संसार का आंच ना आए। ये कितना सुंदर अर्थ है ना। इसको भी कहते हैं विरक्त। हम तो क्या सोचते हैं कि विरक्त मतलब बस एक ही, छोड़ो घर बार चलो, बस यही विरक्त नहीं। सबके साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन इंद्रियों की वृत्ति उस तरफ नहीं जाता है, ना रूप के प्रति, ना शब्द के प्रति, ना स्पर्श के प्रति, किसी शब्द स्पर्श, भौतिक रूप, रस, शब्द स्पर्श इत्यादि के प्रति नहीं जा रहा है। और हमारी इंद्रियां भगवत रूप, रस,
गंध, स्पर्श इत्यादि के प्रति जब रक्त है तो वास्तव में वो विरक्त है। हो सकता है वो घर में ही रह रहा हो, ध्यान से सुने, हो सकता है वो घर में ही रहो। पितामह भीष्म कहाँ जंगल में रहते थे क्या? वो हस्तिनापुर में ही रहते थे। हो सकता है वो समाज में रहे, हो सकता है वो अमेरिका के सबसे अट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सिटी लॉस एंजलिस के मैनहट्टन में रहता हो। कहाँ है वो? अच्छा न्यूयॉर्क में, सॉरी न्यूयॉर्क में रहता हो। वो बहुत ही एल्यूरमेंट है ना, सबसे महंगा सिटी है। और इतना वो ऐसे कमर्शियल और इतना डिस्ट्रक्टिव माहौल में, मतलब हमारे देश में जैसे मुंबई है, जैसे हमारे देश में मुंबई है, वैसे यूएसए में मैनहट्टन 100 गुना ज्यादा इससे। हाँ ऐसे स्थान में अगर रहते हैं, फिर भी अगर मन चित्त जो है हमारा राधा गोपीनाथ में, राधा श्याम सुंदर के नाम रूप गुण लीलाओं में ही है, तो वास्तव में वो व्यक्ति विरक्त है। कोई कहता है, कोई कह रहा था, बहुत सुंदर एक भक्त एक राधा गोपीनाथ मंदिर में कह रहे थे कि जब हम अमेरिका जाते हैं या ब्रिटिश लंदन जाते हैं, वहां ब्रह्मचारियों को देखते हैं ना, तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप लंदन में ब्रह्मचारी हैं? जय हो हे भगवान। लंदन में सोहो स्ट्रीट में जो टेम्पल है ना, सोहो में जो टेम्पल है, वो मंदिर से बाहर निकलते ही आपको सब कुछ मिलेगा। आंख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, स्पर्श के लिए खींच के ले जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि ऐसी स्थिति में भी कोई अगर साधु संत है, ब्रह्मचारी है, तो वास्तव में मानना पड़ेगा। इंडिया में तो सब घर घर में है, हम जानते हैं। भारत में 10 साल कोई अगर आश्रम में रह जाए तो लंदन में 1 साल के बराबर है। वहां इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप लंदन से कोई भी डिवोटी आते हैं, पूछ सकते हैं, मंदिर में आते हैं वृंदावन में तो पूछ सकते हैं। वो लोग कहते हैं, प्रभु आप यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर के सामने गए तो कम से कम आपको लोई बाजार और कुछ दिखेंगे, बिहारी लाल का चाय का दुकान मिलेगा। गोवर्धन इस्कॉन में हम बाहर से अपने आश्रम से बाहर जाते हैं तो क्या मिलेगा? गोवर्धन जी मिलेंगे परिक्रमा में। तो लंदन में ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस ऐसे स्थिति में रह के भी हमारा इंद्रियों की वृत्ति उस तरफ नहीं जाता है और हमारा स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला में रक्त रहता है। वास्तव में उसको कहते हैं विरक्त। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ भक्ति विनोद ठाकुर। इंद्रियों के स्वस्थ रहते भर भी मुक्ति और सिद्धि से विरक्त हो जाना। हाँ इंद्रियों के से स्वस्थ रहने बिल्कुल सही है ना। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुने, हमारे मथुरेश की कृपा से मुझे एक बड़ा अच्छा देखने, वृंदावन मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के कमरे अगर कभी देखेंगे आप, मतलब मानता हूं मैं, इससे बेटर है पूना के जीबीसी इस्कॉन एनबीसीसी के जीबीसी क्वार्टर। मैं कह रहा हूँ, प्रभु जी को पता है, पुणे एनबीसीसी मंदिर में जो महाराज के लिए कमरा बनाया गया ना, फार बेटर इससे। पर वृंदावन में देखा मैं, प्रभु जी मुझे लेके गए थे, महाराज जिस कमरे में सोते हैं ना, मतलब कितना होगा वो, एक व्यक्ति सोने के लिए जो बेड लगता है ना, बस उतना ही है। हाँ, कभी आप देखेंगे ऊपर गोविंदा के ऊपर जो है, मतलब प्रभुपाद जी के जैसे, कि अगर प्रभुपाद इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स में, उनका कभी अगर एलए जाएंगे अमेरिका में और प्रभुपाद का क्वार्टर देखेंगे, या मुंबई जुहू में प्रभुपाद का क्वार्टर देखेंगे, आलीशान। तो गिरिराज महाराज थे, प्रेसिडेंट थे, तो गिरिराज महाराज ने पहले प्रभुपाद का क्वार्टर बनाया, उसके बाद राधा रस बिहारी बसे, है ना। पर जब वही प्रभुपाद जब भुवनेश्वर आए पूज्य गौर गोविंद महाराज के पास, जब उन्होंने बुलाया तो कहाँ रहते थे वो? हाँ, छप्पर झोपड़ी में रहे थे। वही नहीं कह रही, इंटरनेशनल आचार्य, फाउंडर आचार्य। क्या कमरा हमारे लिए बुक किया, लोटा लेके जाते थे खेती में, ऐसा। तो इसको कहते हैं विरक्ति, है ना। निराभिमानता, मान शून्यता। पढ़िए। वैसे प्रभुपाद रहे हैं
हाँ रहे ना, वो कह रहे हैं भुवनेश्वर में। हाँ अब वो नहीं रहा। पढ़िए, जोर से पढ़िए ललित को। शिला प्रभुपाद ने उनको कहा था कि आई वांट टू स्टे विद यू, गौर गोविंद स्वामी महाराज, हाँ। मुझे आप ही की छुट्टी में रहना है। उनके लिए बुकिंग हुआ था एक्चुअली, नहीं बुकिंग हुआ था, उनके लिए बुकिंग किए थे, पर वो स्वीकार नहीं किया उसको। हाँ। निर्भिमानता। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता तो वह निर्भिमानी कहलाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजाधिराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए थे और अपने राजनैतिक शत्रुओं तथा अछूतों तक के घर भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर झुकाया। मैं इंडिकेट करूंगा। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण, एक सेकंड। हाँ, ये निराभिमानता, मान शून्यता। आपके पास पद पदवी है, देखने में भी बहुत हैंडसम है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और ऊंचे कुल में जन्म हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पीएचडी आईआईटी से कहां से पास आउट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी अभिमान नहीं है, सब प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं निराभिमानता। भक्तों को देखें, कभी ऐसे कोई भक्त को देखें? अब पुणे में कभी जाएंगे तो प्रेसिडेंट कौन है पहचान नहीं पाएंगे। आप पूछे, एक भक्त आए थे, अरे मंदिर के प्रेसिडेंट कौन है, तो पहचान नहीं पाए। वो सर्विंग कर रहे थे, प्रसाद सर्विंग, देखने में छोटे से हैं राधे श्याम प्रभु, और प्रसाद सर्विंग कर रहे थे। बोले ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। आश्चर्य हो गए वो। कभी प्रभु जी मंदिर आते तो आप देखिए, आप पहचान नहीं पाए कि इतने बड़े प्रेसिडेंट है। हैदराबाद के को प्रेसिडेंट और पुणे के प्रेसिडेंट हैं, वर्तनविद होते हैं। निराभिमानता ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपके पास जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी कहते हैं ना, चारों हैं, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी, फिर भी मन में थोड़ा सा भी कोई भाव नहीं है, कोई मान नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मैं देखने में सुंदर हूं, मेरे बैंक बैलेंस तो आप पूछे ही मत, गिनते ही रह जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, भागीरथ राजा का उदाहरण इसमें दिए गए ना। ये इसी में ही निराभिमानता में भागीरथ राजा का उदाहरण है। और एक बहुत सुंदर घटना आपको बता रहे हैं। देखिए, वृंदावन में एक प्रसिद्ध मंदिर है लाला बाबू मंदिर, जिसका उदाहरण प्रभुपाद जी अपने एनओडी बुक में दिए हैं। ये सुनिए, लाला बाबू कौन थे इसी प्रसंग में, मान शून्यता। लाला बाबू बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे, जिनके अंदर कई गांव जनपद के जमींदार थे। वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, और जो धनी व्यक्ति होता है, धनाढ़ व्यक्ति होता है, उसके प्रतिद्वंदी भी होते हैं ना, उसके प्रतिद्वंदी राइवलरी होते हैं। सो वो भी कोई ऐसे थे दूसरे। तो लाला बाबू जब कोई उनका बड़ा कोठी था, बंगला था, ठीक है, तो कुछ जो गरीब लोग होते हैं ना, झोपड़पट्टी वाले, वो गरीब लोग क्या करते हैं, किसी बड़े सेठ साहूकार के घर के किनारे ही अपना झोपड़ी बना देते हैं कि उनका भी अपने गुजारा हो जाते हैं। एक बार लाला बाबू अपने कोठी के ऊपर टहल रहे थे, तब वो भक्त नहीं थे, तो जो उनके घर के बंगले के बगल में जो झोपड़ी में रहते थे कोई बंगाली परिवार गरीब, तो जो उनका दादाजी था ना, उस घर के जो दादाजी थे, वो चारपाई समझते हैं, खटिया, चारपाई में ऐसे लेटे थे। सर्दी का मौसम था ऐसे ही, और धूप में वो लेटे थे। तो दादाजी जो थे, उसकी पोती वो लाली आके वो दादाजी को बुलाए कि बाबा दिन शेष हो लो, बाबा दिन शेष हो लो, अर्थात कि दिन ढल गया है, अभी शाम हो गया है, अभी घर चलिए। तो इतना सब वो एक्सप्लेन नहीं किए, पर वो लाली ने बस इतना ही बोली, बाबा दिन शेष हो लो। इतना
लाला बाबू सुन लिए, उसके बाद से उन्होंने घर गृहस्थी सारा जमीन जायदाद सब छोड़ दिया। अरे दिन शेष हो लो, दिन शेष हो लो, दिन शेष हो लो, दिन खत्म हो गया, जीवन चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। उनके मन में वही बैठ गया। एक वाक्य एक व्यक्ति के जीवन को इतना परिवर्तन कर सकता है। एक वाक्य, वो भी उनको लिए नहीं बोले थे उन्होंने, वो तो अपने दादाजी के लिए बोले थे कि दिन शेष हो लो, दिन पूरा हो गया, अभी घर में चले। लेकिन लाला बाबू को लगा अरे दिन शेष हो लो, और दिन ढल गया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बस उसके बाद से सारा जमीन जायदाद जितना भी था सब ब्राह्मण वैष्णव को बांट दिए सबको, और सीधा कोलकाता से गाड़ी पकड़े वृंदावन आ गए। ये आपके 200-250 साल पहले की बात है। कौन से कहाँ है ये? रंगजी मंदिर के बाजू में। चलेंगे, कितने लोगों ने नहीं देखा है? चलेंगे, प्रेम प्रकाश फूल लेके जाएंगे सब। लाला बाबू मंदिर देखें तो अभी वृंदावन जाएंगे तो प्रेम प्रकाश फूल सबको लेके जाएंगे, ठीक है? प्रभु ने देखा है तो वहां देखेंगे। अब देखिए कहानी यहाँ पूरी नहीं हुई, ये तो इंटरवल था। तो अब क्या होता है कि वो वृंदावन आ गए, लेकिन एक गांव उनके हाथ में था। एक गांव के वो रखे थे, क्योंकि वृंदावन में आते हैं तो यहाँ भी तो सेवा करना पड़ेगा ना। यहाँ भी तो बहुत साधु संत इस्कॉन के भक्त लोग रहते हैं, तो उनको भी तो कुछ सेवा करना पड़ेगा ना, भंडारा खिलाना पड़ेगा। तो एक गांव अपने पास रखे थे। तो क्या हुआ कि वो ब्रज के एक संत से वो दीक्षा लेने के लिए इच्छा प्रकट किए। कोई ब्रज के संत है, उनके गुरु कौन है कोई जानते हैं? वहां के जो महंत थे संत बाबा, उनसे वो दीक्षा लेने के लिए चाहे, लेकिन वो गुरु जी उनको दीक्षा दे नहीं रहे थे। लाला बाबू को बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखा, और जो भी मुझे थोड़ा बहुत मिलता है उसको मैं आके वृंदावन में सबको सब कुछ देता हूं। मैं खुद भिक्षा मांग के रह रहा हूं, फिर भी गुरुजी मुझे दीक्षा नहीं दे रहे। आखिर बात क्या है? कैसे पता चलेगा? एक कारण की वजह से उनके गुरुजी दीक्षा दे नहीं देते। वो कारण ये है कि लाला बाबू के जो प्रतिद्वंदी थे वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में आ गए थे, और वो अपने जो भी धन था उनके पास वो भंडारा देते थे। सभी साधु संतों को भंडारा देते थे। लाला बाबू सब जगह जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, उनके पास नहीं जाते थे। बस उनको छोड़ के पूरे वृंदावन में माधुगरी करते थे। वो क्यों नहीं जाते थे उनके पास? क्योंकि वो उनके प्रतिद्वंदी थे ना। बिजनेस में प्रतिद्वंदी होते हैं ना, उनका चेहरा हम नहीं देखेंगे, भाई हम क्यों जाए उनके पास? तो वो समझ गए कि इसलिए गुरुजी मुझे दीक्षा नहीं दे रहे थे। तो एक दिन की बात है, वो जो उनके प्रतिद्वंदी जो थे, वो जो भी एक बड़े धनाढ़ी व्यक्ति थे, वो सब कुछ छोड़ के ब्रज में आए थे। वो ऐसे भंडारा कंबल बांट रहे थे, माधुकरी ऐसे भिक्षा बांट रहे थे, और एक के बाद व्यक्ति सब आके ले रहे थे। तब तक देख रहे हैं कि अरे ये लाला बाबू खड़ा है। मतलब ये भी आखिर वो समय आ गया कि मेरे दर पे आके भीख मांगना पड़ा। लोग ऐसे दिखाते हैं ना, देखा बहुत दिखा रहे थे ना, तुमको मेरे दर पे आके भीख मांगना पड़ा। एक ऐसे मन में आता है लोगों को। लेकिन लाला बाबू जो कभी मुझे बात भी नहीं करते थे, मेरे बिल्कुल प्रतिद्वंदी थे, आज मेरे पास आके भिक्षा मांग रहे हैं। और फिर उन्होंने उनको जैसे ही भिक्षा दिया और उन्होंने भिक्षा ग्रहण कर लिया, फिर अपने गुरुजी के पास गए, बेटा तुम कल दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, जो आईडी से लिख करके आ जाओ। उसी समय उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। आज भी लाला बाबू मंदिर वृंदावन में है। हाँ, उनको ऐसे बोले। तो ये इसको किसके लिए उदाहरण दी जाती है? मान शून्यता। इतना होने, सब कुछ होने पर भी मान ना रहना, है ना प्रभु जी? ईश्वर गौराम को कोई उदाहरण? इतना सब कुछ होने पर भी थोड़ा सा मान नहीं, अभिमान नहीं है। महाराज प्रताप रुद्र के कौन से गुण पर भगवान चैतन्य महाप्रभु रिझ गए जानते हैं? झाड़ू लगाए। उससे पहले जितना भी सेवा किए, नहीं सन्यासी होके हम किसी विषय से नहीं मिलते, मना करते थे। किस सेवा पर महाप्रभु का चित्त बदल गया? अरे प्रभु आपको क्या बताऊं, 500 वर्ष पहले महाराज प्रताप रुद्र ऐसे प्रतापी राजा थे। उनका राज्य, रामानंद राय कहाँ गवर्नर थे? राजमुंड्री, आंध्र तक उनका राज्य था।
बहुत। कोई महाराज प्रतापरुद्र जब तक उड़ीसा में राजा थे, बंगाल के नवाब हुसैन शाह उड़ीसा आक्रमण ही नहीं कर पाए थे। हाँ, इतना विस्तार उनका राज्य था। पर जब वो जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाए तो चैतन्य महाप्रभु बदल। इसको कहते हैं वास्तव में भक्त। तो मान शून्यता। और थोड़ा सा है, जल्दी से पूरा कर लेते हैं। आशा बंध पढ़िए। हो गया ना, वही जो मैंने बताया ना, यही उसी का ही बताया है। यह दृढ़ विश्वास की भगवान की कृपा अवश्य हो। संस्कृत भाषा में आशा बंध कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना कि क्योंकि मैं भक्ति में सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूँ, अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना। एक मिनट ना, आशा बंध भक्त का भाव भक्ति में जो है उसका और एक लक्षण है आशा बंध। बड़े आशावादी होते हैं, क्या इस जीवन में हमें भगवान मिलेंगे, सारगराई को मिलेंगे, अरे भगवान के धाम में और क्या मिलेंगे, बोले क्या हम भगवान को प्राप्त करेंगे। कई बार कुछ निराशा भी आ जाती है और निराशा से भक्तों में बहुत उत्साह कम हो जाता है ना। फिर वो कई बार दूर भी हो जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो आश्रम छोड़ के चला गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, वो भक्ति छोड़ दिए। तो ये भी देख के बड़ा निराशा हो जाता है। लेकिन भक्त के जीवन में एक प्रमुख लक्षण क्या है? आशाबंद, आशावादी होना। हिंदी में एक गीत गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब तो हम होंगे कामयाब, पूरा हो विश्वास हम हमारा विश्वास हो, तो इसको कहते हैं आशाबंध। तो आशा कैसे कैसे बनाए रखना चाहिए? चाहे कोरोना आ जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे घर में तहस नहस हो जाए, बिजनेस फ्लॉप हो जाए, मेरा ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। जिस गुरु कृष्ण के शरण में हम गए थे, उनको माला जप करना या नियम पालन करना, भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं छोड़ेंगे, चाहे उधर के उधर हो जाए, इसको पूरा ही करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आशाबंध है ना। हम होंगे का हम हमें मिलेगा सर्टिफिकेट, सुदृढ़ विश्वास, भले पास हो या ना हो, लेकिन हमें सर्टिफिकेट तो जरूर मिलेगा, इसको लेके ही रहेंगे। नहीं तो प्रभु जी के धोती नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग पीछे ही पड़ जाते, प्रभु जी मिलेगा ना। तो इसलिए बड़े आशावादी होने, अरे प्रभु जरूर मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग पार हो जाते हैं, तो आप तो वैसे हैं। तो भगवान के सामने ऐसे प्रार्थना करना, कितनी सुंदर प्रार्थना है। देखिए, आइए नारायणपुर, बड़ा सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना को गाते हैं तो भगवान के प्रति, देखिए कहते हैं इस प्रार्थना में, कहते हैं हे गोपीजन वल्लभ, मेरे पीछे बोलिए, हे गोपीजन वल्लभ, मुझ में तो प्रेम नहीं है, ना श्रवणादि भक्ति है, ना मैं कोई योग साधना जानता हूँ। इसमें अच्छा बताया, देखिए मुझ में तो कृष्ण के लिए प्रेम है, न ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझ में वो भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है, और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है। हाँ, जहाँ तक ज्ञान तथा पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर ही नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो उत्तम कुल में जन्म ही नहीं हुआ हूँ। अतएव हे गोपीजन वल्लभ,
हे गोपीजन वल्लभ, मैं केवल आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। केवल आपसे प्रार्थना मेरी एकमात्र यही इच्छा एकमात्र यही इच्छा और आशा है, आशा है, किस तरह इस तरह आपके चरण कमलों तक पहुँच सकूं। आपके चरण कमलों तक पहुंच, यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, यही आशा मुझे पीड़ा, क्योंकि मैं जीवन में मैं जीवन में इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में इस दिव्य लक्ष्य अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। अपने आप को सर्वदा समर्थ पाता हूँ। ये है प्रार्थना। वो प्रार्थना एक बार बोल देते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। एक ग्रंथ जिसके पास है एक बार बोल, 426 मेरे पीछे बोलिए। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्था अधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद मूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते आहा मदासैव श्लोक नंबर इसमें है। अच्छा हाँ 1 बजे ना, हाँ 1 बजे तक। हाँ ठीक है, 5 मिनट में क्यों बंद कर रहे हैं? हाँ तो हम जाते हैं डिस्टर्ब करते हैं ना, हाँ 5 मिनट में क्यों? तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक कहते हैं ना मुझ में कोई भक्ति है, ना श्रवण कीर्तन में रुचि है। जब करते समय तो आंख लगी ही जाती है, और श्रवण करते समय हम यहाँ है तो हमारा मन वृंदावन में है कि हमारे कमरे में लॉकर में कोई आ तो नहीं गया। या योग, कौन सा योग हम करते हैं, योग ही नहीं कर पाते हैं। ज्ञान की क्या कहें, ये कहते हैं ना योग है ना ज्ञान है। ज्ञान तो इतना है कि एक बार में भक्ति शास्त्री पास नहीं हो पा रहे, और ज्ञान की क्या बात कहें। ना ज्ञान है, ना योग है, ना श्रवण कीर्तन में रुचि है, ना नाम जप में रुचि है। नाम जप करते करते पता नहीं जपते जपते झोप जाते हैं कई बार। मराठी में कहते हैं झोपने वाले सो जाते हैं। तो सब मायने में देखा जाए तो किसी में भी हम कहीं फिट नहीं होते हैं, कि योग्य नहीं होते हैं कि हम आपको प्राप्त कर लें। बड़े आशावादी हैं, लेकिन किसी तरह से इस्कॉन में भर्ती हो गए हैं। पता नहीं किसने लाया था, उसका नाम ढूंढ रहे हैं, कौन लाया था मुझे उसको पूछ रहे हैं अब। तो यही वो आशावादी है कि किसी तरह से हम भक्तों के संग में आ गए हैं और गुरु कृष्ण का शरण प्राप्त किए हैं। बस एक ही आशा है कि इनके आदेशों पर हम अपना कुछ प्रयास कर रहे हैं। हे गोपी जन वल्लभ, आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मुझ में आलस है, मुझ में काम वासना है, मुझ में क्रोध है, मुझ में लोभ है, मैं तंद्रा में मेरा मन विचलित हो जाता है। लेकिन हे गोपी जन वल्लभ, आप ही एक सहारा है, आप ही एक आश्रय हैं, आप कृपा करें। ऐसे वास्तव में अब मैं केवल पढ़ के सुना देता हूँ, कभी ना आप लोग ऐसे ठाकुर जी के सामने जाके, ऐसे कोई ना हो, भले आप हो और आपके ठाकुर जी हो, आप में जो जो कमियां हैं ना, हम में जो जो कमियां हैं, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, ये जाके उनको बताना है। भले दुनिया बहरे हैं, लेकिन उनको तो सुनाई देता है ना कि वो भी बहरे हो गए। वास्तव में वही सुनते हैं, और कोई सुने या ना सुने, और किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। हृदय से अगर कोई ऐसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भक्तों ने बहुत प्रार्थना में बहुत शक्ति है। भक्तों, गौर निताई के सामने जब आप जाते हैं कि भगवान से प्रार्थना है, गौर नित्यानंद आप बहुत कृपालु हैं, लिस्ट बनाया जाए ना सबसे पतित कौन है, तो सबसे पहले नाम आएगा श्री केशवदास, उसके बाद आप सबका नाम आएगा। मतलब हम लोग इतने गए बीते हैं
और फिर भी ये चोला पहना दिए हैं और इधर बिठा दिए हैं और हाथ दो माइक लगा दिए हैं और कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हम लोगों को ऐसे एक अवसर दिए हैं। तो हम में जो भी कमी है ये आप बताइए ठाकुर जी को, और वास्तव में भगवान शक्ति देते हैं। किसी भक्त ने अंत में ये कहते हैं, वो समय हो गया विराम देते हैं नारायण को, ये कहते एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना में भक्त लोग राधा रानी से कोई भक्त राधा रानी से प्रार्थना करता है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरे, श्री राधे तू सामने हो मेरी, यह दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए। कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, कहाँ से मन लगता है भजन में। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाऊं, श्री राधे जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की एक धूल ही मिल जाए। तो ऐसे अगर हम श्री जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो ठाकुर जी भले कितना परीक्षा ले, लेकिन सबसे बड़े कृपालु महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, श्रीमती राधा रानी की, बरसाने वाली की। तो हमारे राधा रानी बड़े कृपालु हैं, और राधा रानी कृष्ण के ही स्वरूप हमारे सामने हैं। देखिए भक्तों, अंत में ये कहे कि मैं विराम देता हूँ। जितने भी हमारे संप्रदाय है ना, आज महाराज जी ने बहुत अच्छी बात सुबह बताई, समय नहीं था, मैं वहां बोल नहीं पाया, आप लोगों को बोल देता हूँ। देखिए, हम किसी की कटाक्ष नहीं करते हैं, पर नारायण को एक देखिए, हित हरिवंश संप्रदाय है वृंदावन में, ठीक है, बंसी के अवतार हैं। स्वामी हरिदास जी हैं जो बांके बिहारी, ललिता सखी के अवतार हैं, और हरिराम व्यास जी हैं विशाखा देवी के अवतार, ठीक है। पर महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण है। ये किसी उनके वैभव या विलास नहीं है। स्वयं राधा रानी के कोई अगर कोई विस्तार हैं तो ललिता सखी है, विशाखा सखी है, भगवान के वैभव या विलास के अवतार हैं सब लोग। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय हम जिसमें आते हैं, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कोई विभाव, वैभव, विलास या विस्तार नहीं है, वो स्वयं राधा कृष्ण है। जो स्वरूप, स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप अगर कोई कुछ देता है हमें, ध्यान से सुन रहे हैं ना, स्वयं राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु की प्राधान्यता देखिए, वो कुछ हमें देते हैं, कुछ विधि देते हैं, कुछ कहते हैं, वो कितना प्रमुख होगा जरा सोचिए। और संप्रदाय के सबको सम्मान है, सभी विस्तार है या उनका विलास है या जो भी कहें विभव वैभव है, पर राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं स्वरूप, वो स्वयं ब्रजेंद्र श्री कृष्ण और स्वयं राधा रानी है। तो वो जो मंत्र को देते हैं, वो जो विधि को देते हैं, और विशेष करके हम जो सुने हैं कि तत्त भाव इच्छात्मिका, वो जो मंजरी भाव को देते हैं। हमारा मूड क्या है कि राधा रानी के दासी के दासी के दासी के भाव में है, राधा दास्यम भाव में। हमारे सभी गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य इस भाव में, वो कितना श्रेष्ठ होगा, है कि नहीं। इससे आप समझ सकते हैं। और सभी संप्रदाय को हमारा नमन और प्रणाम है। पर महाप्रभु जिस संप्रदाय में आए हैं, क्या विशेषता है महाप्रभु में, क्योंकि साक्षात राधा कृष्ण है। और वो अगर संसार में कुछ देने के लिए आते हैं,
जीव सभी समस्त जीवों को, तो उसमें जो भी आते हैं उनके संप्रदाय में या उनको उनकी कृपा को जो भी प्राप्त किए हैं वो सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती हैं। क्योंकि देखो भक्तों, निकुंज में कहूँ, जितना श्रेय, जितना एक्सेस इंग्लिश में कहते हैं मंजरियों को है, उतना सखियों को भी नहीं है। ये सुन लीजिए, राधा कृष्ण के निकुंज लीला में उनका सैया को तैयारी करना, उनके साथ सजाना, सभी प्रकार से व्यवस्था करना, और माधुर्य लीला के जो लीला है, और उसमें अंतरंग लीला में जो सेवा करना, वो केवल मंजरी। रूप मंजरी की अगर अनुमति नहीं होगी तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी श्री जी को दर्शन नहीं कर सकते। रूप मंजरी की कृपा से ही हम श्री जी को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भले कोई किसी का अनुगह हो, लेकिन हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं रूपानुगह। रूप मंजरी हमारे आदर्श हैं और उनके साधक स्वरूप रूप गोस्वामी हमारे आदर्श हैं। इसलिए हम रूपानुगह हैं और प्रभुपादानुगह हैं। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, भक्ति रसाम सिंधु की, टेर कदम की, भक्ति शास्त्री विद्यार्थियों की, श्री केशव प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की।